जल्दी आइए। यहीं पे। रुकिए सर। विकी, विकी मेरे बेटे, ये क्या हो गया? उस लड़के को तुरंत अरेस्ट कीजिए और बाकी के फॉर्मेलिटीज हम रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। ओके सर। He is dead, sir. He is no more. आप जाइए, अपना काम कीजिए। हे भगवान, तूने क्या किया? विकी, विकी। जाकर पूरे घर को चेक करो, एक एक कमरे को चेक करो, वो बचना नहीं चाहिए। जाओ। जी सर। क्या बात है सर? क्या कहा सर? सर हर जगह छान मारा, वो कहीं नहीं मिला। अपने बेटे को कहाँ छिपा रखा है? तुम्हारा बेटा अपने साथ पढ़ने वाले लड़के को मारकर भाग गया है। क्या कहा? मेरे बेटे ने खून कर दिया? जानती हो किसका खून किया है? पूर्व मंत्री का बेटा है। नाटक तो ऐसे कर रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। उसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो देखते ही चील कौवे की तरह गोली मार दूंगा। अगर वो हाथ आ गया ना तो उसकी खैर नहीं, समझ गई ना? चलो यहाँ से। जल्दी बैठो। मंत्री जी अंदर है? जी हैं। उनसे कहिए क्राइम ब्रांच से स्पेशल ऑफिसर सीके लाल आए। ठीक है मालिक, एसपी लाल सर जी आए हैं। ठीक है, उन्हें कमरे में बिठाओ, मैं आ रहा। ठीक है मालिक। तुम सब उसके दोस्त हो ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं तुम्हारे साथ। मस्ती करने में तो उसके साथ थे, लेकिन जब वो उसे मार रहा था तो भाग गए। सर वो क्या है कि वो बंद कर, मैं बकवास नहीं सुनूंगा। अब इसके आगे कुछ बोला ना तो खाल खींच लूंगा, समझ गए? जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं ऐसा ही बैठे रहना। हाँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। बोलिए। आई एम एसपी सीके लाल, क्राइम ब्रांच गुजरात। आपके बेटे के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया हूं। सर बेसिकली हमने सुना है कि आपके बेटे में कई बुरी आदतें थी। अरे भाई, किसान, बिजनेसमैन, ऑटो चलाने वाले, मजदूर, चाय बेचने वाले के बेटे में भी बुरी आदतें होती हैं, तो ये तो एक पूर्व मंत्री का बेटा था। जिद्दी, बिगड़ा हुआ, गुस्से वाला नहीं होगा तो और कौन होगा? इसमें गलती क्या है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? तहकीकात करने के लिए
या मेरे बेटे की कमियां ढूंढने के लिए? अभी मेरे पास सत्ता नहीं है तो कुछ भी बोलोगे। आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? नाराज तुम कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मुझ जैसे राजनेताओं के साथ बात कैसे की जाती है, समझे? प्लीज रिलैक्स। क्या रिलैक्स? कोई सड़क छाप मेरे बेटे की हत्या करके भाग गया, उसे पकड़ने की जगह तुम यहाँ आकर मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। सर, खूनी हमारे हाथों से बच नहीं सकता, इसलिए चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। हाँ यही सही होगा। बेकार में मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, खूनी हमारी गिरफ्त में आने ही वाला है, ये बकवास लेकर यहाँ मत आना। और हाँ, बेकार में अखबारों में अपने लेख छपवाने की गलती तो बिल्कुल मत करना। मुझे डींगे हाँकना बिल्कुल पसंद नहीं। ओके सर। आजकल पुलिस वालों का ये काम बन गया है, देखने में अच्छे दिखने वाले ऑफिसरों को भेजकर अपने ऊपर फोकस लेने का। हमारे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट अरविंद है। मुझे लगता है सर, अगर वो खून करके लापता हो गया है, इसका मतलब वो शायद पुलिस से डर के भाग रहा है। ये बताइए कि विक्की का कैरेक्टर कैसा था? अगर मैं विक्की के बारे में कहूँ तो कैसे बाइक चला रहा है? कॉलेज का सबसे बदमाश स्टूडेंट था, हमेशा नशे में रहता था, स्टूडेंट को पढ़ने में डिस्टर्ब करता था, हमेशा लड़कियों को छेड़ना और उसके अलावा भी बहुत बुरी आदतें थी उसमें। विक्की और अरविंद में कोई दुश्मनी थी क्या? इन दोनों के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी थी, मुझे नहीं पता सर। अरविंद ये सब नहीं कर सकता है। दरअसल मुझे ये लगता है कि उसने जानबूझकर खून नहीं किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। एक होनहार छात्र ने अपना भविष्य खराब कर लिया, यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि विक्की बहुत ही बुरा स्टूडेंट था, तो आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, आप तो अच्छी तरह से उसका बैकग्राउंड जानते हैं। स्टॉप स्टॉप। ये कहां से आ गया? क्या परेशानी है तुम्हें? पुलिस ऑफिसर आपका वेट कर रहे हैं। घर से तो अच्छे समय पर निकला था। चलो देखते हैं। फॉलो मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक्स सर। आई एम एसपी लाल। हाँ सर, बोलिए ना। विक्की के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता था, इसीलिए मैं अकेला यहाँ आया। जूनियर वकील ऑफिस में ही है। गुड। विक्की के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे तो हमारी हेल्प होगी। ओहो, कुछ भी कहूँगा तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। चलो देखते हैं, कुछ करके संभालता हूँ। उसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। वो दिन में अलग होता है, रात में अलग होता है। उसे समझना बहुत मुश्किल है सर। ये बात है। हाँ सर, उदाहरण के लिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1G, 2G, 3G, 4G ये सारे केस हम ही देख रहे हैं। क्या कहा? अरे 2G वाला केस हम अभी ही तो जीते हैं। तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? पढ़ा करो। नहीं पढ़ते फिर अजीब से सवाल करते हो। अभी देखना तुम, अच्छी तरह फंसने वाला है ये। कोयला खदान का केस, बाकी घोटालों के केस, ये सब भी हम ही देख रहे हैं। हाँ, आप कुछ भी कीजिए सर, आप सत्ता में नहीं है तो क्या हो गया, मैं सब देख लूंगा सर। हाँ, हाँ। मैं सबसे अलग हूँ। अरे बाप रे, बाप से बचा तो बेटे के सामने आके फंस गया। कैसे हो बेटा? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अंकल। अगर आप 2 लोगों को सत्ताधारी पार्टी में भेज देंगे ना तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? हमारी पार्टी के अपने सिद्धांत है, पार्टी में आपके पिता की इज्जत है। ये सब जानते हुए भी अचानक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए कह रहे हो। ऐसा करने से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी बेटा? ये MP MLA का दल बदलना बहुत ही स्वाभाविक हो गया है अंकल, है ना? इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है ये पता नहीं। क्या सोच रहे हैं अंकल आप? ऐसे दल बदलने वाले नेताओं को पार्टी से निकालना ठीक नहीं है, फांसी पे लटका देते हैं सीधा। ए विकी, क्या कर रहे हो?
मेरी सिगरेट खत्म हो गई है। यहाँ आओ ना डार्लिंग। चलो मैं बच गया। बेटा बेबी तुम्हें बुला रही है। ए, रुक जाना जरा। अंकल, हाँ ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? क्या कहा? ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। बड़ी अक्लमंदी का सवाल कर रहा है ये तो। मतलब होता है कि कानून का राज, हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है। यहाँ ऐसा होता है क्या? इसमें शक की कौन सी बात है? अंकल, शराब भी तो बेची जाती है ना? वो तो सरकार की नीति है बेटा। उसके बाद शराब बेचने वालों को पकड़ो। वो लघु उद्योग बन गया था। अब तो हर चौराहे पे शराब की दुकान है और सबको आसानी से मिल रही है। तभी तो विपक्ष सवाल करेगा मेरे बेटे। फिर आप पुलिस वालों से पकड़ाते हैं हम? सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? हमारे देश की आबादी बहुत बढ़ गई है, इसलिए कानून को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से चलाना पड़ता है बेटा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों से मेरी समझ में नहीं आया, जब मेरी समझ में आ जाएगा मैं तुम्हें समझा दूंगा। वो तुम्हें बुला रही है, जाओ ना। जाओ जाओ डार्लिंग। ये भी ना। अरे बाप रे, बच गया आज तो इस लड़की की वजह से। भगवान तुझे हमेशा नशे में रखे लड़की, इसी के नशे की वजह से बच गया। आपने जो कहा वो सही है क्या? हाँ सर, वो ऐसा ही था सर। आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सर मुझे और भी काम है, आपको अगर कुछ और पूछना हो तो। नथिंग, थैंक्स। सर सर सर, हमारी इस मुलाकात के बारे में मंत्री जी को ना पता चले तो अच्छा होगा। नहीं तो खामखा मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी सर। ठीक है सर, बच गया। हमारे सर। हाँ देख रहा हूँ, वो आदमी मुझसे सवाल पूछ रहा है और मुझे तुमसे सवाल करने पड़ रहे हैं। चलो मिलकर काम करते हैं। जहाँ तक अरविंद का सवाल है, वो ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि सभी क्षेत्रों में बहुत आगे है, इंक्लूडिंग सोशल सर्विस। विकी के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वो स्टूडेंट के नाम पे कलंक है। उसके कारण मुझे कई परेशानियां झेलनी पड़ी। सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। अरविंद उसके बारे में अच्छी तरह जानता था, फिर भी अगर वो उससे लड़ रहा है तो सच में शायद उसका बुरा समय ही चल रहा होगा। सर अरविंद बहुत अच्छा लड़का है, ये बात हम कहीं भी कभी भी कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने अच्छे लड़के से आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, थैंक यू ऑल, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। आप कुछ बताने वाले थे ना, बताइए। सर पहले मैं अपने दोनों कानों से सुन सकता था, लेकिन अब सिर्फ एक ही कान से सुन सकता हूँ, और उसका कारण है वो बदमाश विक्की। मैंने तो अब तक तुझको देखा नहीं, तूने भी तो मुझको देखा नहीं। तुम्हें मजा देखना है? बस देखते जाओ। क्या गा रहा है? हिंदी अंग्रेजी का गाना गाना, मैं गा के सुनाऊं तुम्हें, तब बताना कौन अच्छा गाता है, समझे ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, I will love you। देखो बेटे, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ए मोटे, भगवान तेरा रिश्तेदार है क्या जो तेरे बुलाने पे आ जाएगा? हमेशा भगवान भगवान के नाम पे तुम लोग डराते क्यों रहते हो? ए, इसे पकड़ने दे। क्या करने वाले हो तुम? उसके कारण मेरा एक कान खराब हो गया, इसीलिए भगवान उसे सजा दे रहा है। सर उस पापी का तो नाश होना ही था। बेवकूफ। सर मेरे कान की बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे तो अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। छे। क्यों डॉक्टर, ये आकस्मिक मौत है ना? नो, ये प्री प्लान मर्डर है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? यस सर, खूनी ने ना सिर्फ नोकीले हथियार से वार किया है, बल्कि बहुत बेरहमी से उसका गला भी घोटा है। बाकी सारे डिटेल्स इस फाइल में है, लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। क्या कर रहे हो तुम सब? एक मामूली से लड़के को तुम लोग इतने दिनों में नहीं पकड़ पाए? सर
जल्दी हम उसे हाँ, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे, बस यही कहते रहो। अगर ये काम तुमसे नहीं हो रहा है तो साफ साफ जवाब दे दो, मैं अपने तरीके से निपटता हूँ। सर आप थोड़ा इंतजार कीजिए, उस लड़के को पकड़कर आपके हवाले करना मेरा काम है। कान खोल कर सुन लो, जिसने मेरे बेटे को मारा है मैं उसे अपने हाथों से सजा दे के रहूंगा। मालिक, जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। जी मालिक। तू इस तरफ जा और तू उस तरफ जा।